प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। फादर जी। आज हम सभी पास्का पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं ना। तो आइए हम अत्यंत पवित्रता के साथ ये पास्का पर्व मनाएंगे। आप सभी बैठ जाइए। फादर जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आज जो पवित्र गुरुवार मनाने जा रहे हैं, इसका इतिहास क्या है? प्यारे बच्चों, पास्का का पर्व जिसे हम पेसहा कहते हैं या हिंदी में हम उसको पवित्र गुरुवार कहते हैं ना, उसके इतिहास के बारे में पुराने विधान के निर्गमन ग्रंथ में पास्का पर्व के बारे में लिखा है। हम उसके बारे में थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करें। आप सभी जानते हैं कि इस्राएली जनता कई वर्षों तक मिस्र देश की गुलामी में थी ना। मिस्र देश की गुलामी में थी इस्राएली जनता। प्रभु ने मूसा को फिरौन के पास भेजता है और फिरौन से चर्चा करने के लिए, इस्राएली जनता की रक्षा के लिए फिरौन से चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए ईश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा। लेकिन फिरौन मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, है ना। इसलिए ईश्वर मूसा से कहता है, मैं मिस्र देश के ऊपर और फिरौन के ऊपर एक और विपत्ति डालूंगा। यानी इसके पहले कई विपत्तियां मिस्र देश के ऊपर प्रभु ने भेजा था, लेकिन उन सबके बाद भी फिरौन ईश्वर की बात मानने के लिए तैयार नहीं था, मूसा की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए ईश्वर कहते हैं, मैं मिस्र देश के ऊपर, फिरौन के ऊपर एक और विपत्ति ढाऊंगा। तब मूसा इस्राएली जनता के पास मिस्र देश में आकर कहता है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभु आधी रात को मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा, है ना। आधी रात को मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा, और जब मैं परिभ्रमण करूंगा तब मिस्र देश के सब पहलौठे मारे जाएंगे। यानी सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे तक, सभी के पहलौठे जब मैं भ्रमण करूंगा तब मर जाएंगे। यूं तो पशुओं के भी पहलौठे उस दिन, उसी रात को जब प्रभु का भ्रमण होता है तब मर जाएंगे। सारे मिस्र देश में भयंकर हाहाकार चलेगा, है ना। ना तो पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था और आगे कभी होगा भी नहीं। इन सब घटना के बाद प्रभु ईश्वर मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए आद्य मास होगा, यानी वर्ष के पहले महीना। इस पहले महीने के 10वें दिन तुम लोग अपने घर में एक मेमने को तैयार रखना। 10वें दिन के शाम को, रात को तुम सभी लोग मिलकर उस मेमने का वध करना। प्रभु ने क्या कहा? उस मेमने का वध करना, यानी पहले महीने के 10वें दिन उस मेमने को तैयार करके रखना और 10वें दिन रात को उस मेमने का वध करना, और उसका मांस तुम लोग खाना। कैसे खाना, क्या क्या करके खाना, ये सब बाद में अपन समझेंगे, है ना। और फिर प्रभु उनसे कहा कि तुम अपने घर के चौखटों पर इस मेमने का लोहू पोत लेना। और आगे प्रभु ये कहता है कि उस मेमने का मांस खाने के लिए परिवार में अगर लोग कम हो तो जरूरत के अनुसार अपने पड़ोस वाले परिवार से या घरों से लोगों को बुला सकते हैं। और उस मेमने के बारे में भी प्रभु कहता है, क्या कहता है? इस मेमने में कोई दोष नहीं होना चाहिए, है ना। निर्दोष मेमना होना चाहिए। और एक शर्त भी प्रभु रखता है, इस मेमना कम से कम 1 साल का होना चाहिए। शाम को हर एक इस्राएली अपने घर पे एकत्र हो जाएंगे ना। प्रभु उनसे कहा मेमने के वध करने के लिए शाम को हर एक इस्राएली अपने घर पे एकत्र हो जाएंगे और मेमने का वध करेंगे।
उसका मांस खाया जाएगा और उसका लोहू दरवाजे के चौखट पर पोत लिया जाएगा। प्रभु ने ये आदेश इस्राएली जनता को कहने के लिए मूसा और हारून को बता दिया ना। एक बार और मैं बताऊंगा ना, महीने के 10वें दिन ना वध करने के लिए एक मेमने को तैयार रखना। आप लोग उस मेमने में कोई दोष नहीं होना चाहिए। वो मेमना नर मेमना होना चाहिए, 1 साल का मेमना होना चाहिए, है ना, 1 साल का मेमना होना चाहिए। और शाम को सब लोग मिलकर उसका वध करेंगे और उसका मांस खाया जाएगा और उसका लोहू दरवाजे के चौखट पर पोत लिया जाएगा। और आधी रात को प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करता है। आदि देश को प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करता है और मनुष्यों और पशुओं के सब पहलौठे उस समय मारे जाते हैं, है ना। पहले आपको याद होगा, पहले प्रभु ने कहा था मैं जब मिस्र देश का भ्रमण करूंगा तब क्या करेगा, सबके पहलौठे को मारा जाएगा ना। सबके पहलौठे मर जाएंगे, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो पशुओं का हो। अभी आधी रात को प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करते हैं और सब मनुष्यों और सब जानवरों के पशुओं के पहलौठे मर जाते हैं। और प्रभु ने इसलिए कहा था कि इस्राएली जनता को तुम मेमने के लोहू को दरवाजे के चौखट पर पोत लेना चाहिए, क्योंकि लोहू को देखकर प्रभु को समझ में आएगा कि इस्राएली जनता किन घरों में रहते हैं, ताकि उनके ऊपर ये विपत्ति नहीं आ जाए। आए समझ में ना। प्रभु ने इसलिए लोगों से कहा था कि अपने घर के दरवाजे पे चौखट पर मेमने के लहू पोत लेना, ताकि ईश्वर के भ्रमण करने के समय इस्राएली जनता इस विपत्ति से बच जाए ना। और आगे हम देखते हैं ईश्वर भ्रमण करते हैं और फिरौन के पहलौठे से लेकर ना जेल में कैद में पड़े हुए कैदी के पहलौठे तक सभी उस समय मर जाते हैं, और लेकिन इस्राएली जनता उस विपत्ति से बच जाती है। यही है पास्का के कुछ इतिहास। आप लोगों को समझ में आया है? फादर जी, हम पास्का के दिन कोई मेमना का वध क्यों नहीं करते? आपने पूछा कि पास्का के पर्व हम लोग क्यों कोई मेमने का वध नहीं करते, है ना। एक अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि हम लोग पास्का के पर्व के दिन ना या पवित्र गुरुवार मनाने के लिए कोई मेमने का वध नहीं करते, है ना, कभी नहीं करते। क्योंकि इसका कारण ये है कि जिस प्रकार ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से इस्राएली जनता को बचाया था, उसी प्रकार हर एक मानव जाति को उनके पापों से, उनके अपराधों से, उनकी गलतियों से बचाने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने अपना खून बहाया था। आपको मालूम है ना, प्रभु ईसा मसीह अपना जीवन हर एक इंसान की गलती से उनको बचाने के लिए जीवन अर्पित किया था, है ना। कलवारी गिरी श्रृंग के ऊपर क्रूस पर उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था, है ना। इसलिए प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रभु ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनका खून यानी प्रभु मसीह ने जो खून हमारे पापों के लिए बहाया, वो खून हमेशा के लिए हमको अपने पापों से बचाते। इसलिए हमको पास्का पर्व के दिन कोई मेमने को लाकर वध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ के सुना है प्रभु ईसा मसीह संसार का पाप हरने वाला ईश्वर का सच्चा मेमना है। क्या है? प्रभु ईसा मसीह संसार का पाप हरने वाला ईश्वर का सच्चा मेमना है। उन्होंने अपना खून हमारे लिए बहाया ना, पूरी दुनिया के लिए बहाया, सारी मानव जाति को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए बहाया। इसलिए हमें कोई मेमना का वध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है?
फादर जी, क्या ईसा मसीह ने भी पास्का का पर्व मनाया था? तो उस सवाल का जवाब ये है कि ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ जो अंतिम भोज किया था, आपने बाइबल में पढ़ा होगा है ना, अंतिम भोज, वो अंतिम भोज प्रभु ईसा मसीह का पास्का पर्व का आयोजन था ना। अपने शिष्यों के साथ प्रभु ईसा मसीह जो अंतिम भोज किया था वो भी पास्का पर्व का ही आयोजन था। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह भी पास्का पर्व को मनाया था। ओके फादर जी, पवित्र गुरुवार के दिन प्रभु ईसा ने क्या क्या किया था? आपने कभी बाइबल में पढ़ा है क्या 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 किया था? पढ़ा है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको ना। पास्का के पहले दिन ना प्रभु ईसा मसीह अपने 2 शिष्यों को ये कहते हुए भेजते, तुम शहर में अमुक के पास जाना और उनसे ये पूछना कि मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोज कहाँ करूं। वो तुम्हें एक कमरा दिखाएगा, उधर हमारे लिए पास्का की तैयारी करना। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने कहा उस प्रकार शिष्य लोग शहर जाते हैं और एक घर में, एक सजाया हुआ घर के अंदर, मकान में, कमरे में पास्का भोज की तैयारी करते हैं। ओके, पास्का भोज के तैयारी में बैठे हुए प्रभु मसीह अपने शिष्यों के, जैसे हम बैठते हैं ना, इधर बैठते हैं, वैसे बाहरी शिष्यों के साथ प्रभु मसीह बैठते हैं। उस समय प्रभु ईसा मसीह एकदम खड़े होके अपने कपड़े उतारते हैं और कमर में अंगोछा बांध लेते, एक कपड़ा बांध लेते ना, एक लंबा कपड़ा बांध लेते हैं और शिष्यों के पास जाकर उनके पैर धोने लगते ना। प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर के पुत्र था ना, सभी लोग उनको ईश्वर मानते थे, नबी मानते थे, वो एकदम अपने शिष्यों के पैर धोने लगते और अपने कमर में बंधे हुए अंगोछे से पैर को साफ करते, धोते ना, उसके बाद उसको चूमते हैं। ठीक है। और जब प्रभु ईसा मसीह पेतरुस के पास पहुंचा, पेतरुस शिष्यों में से एक था, प्रमुख है ना, शिष्यों में प्रमुख शिष्य था पेतरुस। जब ईसा मसीह पेतरुस के पास पहुंचा उनके पैर धोने के लिए, तब पेतरुस ने ईसा मसीह को मना किया, ये कहते हुए कि प्रभु मैं आपको अपने पैर धोने नहीं दूंगा ना। पेतरुस कहते मैं आपको अपने पैर धोने नहीं दूंगा। तो प्रभु उनसे कहा, अगर तुम मुझे तुम्हारे पैर धोने नहीं देते तो मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशन, संबंध नहीं रहेगा। ये सुनकर पेतरुस एकदम कहते, तो ऐसा है तो मेरा पैर नहीं, मेरा हाथ और मेरा सिर सब धो लीजिए आप, है ना। तो ईसा मसीह ने कहा कि जो स्नान कर चुके हैं उनका केवल पैर धोने की ज़रूरत है ना। हमको भी मालूम है, हम स्नान करने के बाद कभी बाहर आ जाते तो वापस आते समय अपन पैर धो के घर के अंदर प्रवेश करते। ठीक इसी प्रकार ईसा मसीह पेतरुस से कहते हैं, जो स्नान कर चुके हैं उनका केवल पैर धोने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सबके सब शुद्ध है ना, प्रभु कहते। उसके बाद वापस अपने परिधान से पहनकर ईसा मसीह अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हैं और रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उनको बांटते हुए कहते हैं, तुम सभी इसमें से लेकर खाओ, ये तुम्हारे लिए बांटा जा रहा मेरा शरीर है ना, ये तुम्हारे लिए बांटा जा रहा मेरा शरीर है, तुम सभी इसमें से लेकर खा लो। उसके बाद प्याले हाथ में लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद ईसा मसीह प्याला शिष्यों को देते हुए कहते हैं, तुम सभी इसमें से पीवो, क्योंकि ये नवीन विधान का मेरा रक्त है, नवीन विधान का मेरा रक्त है। यानी उस समय प्रभु ईसा मसीह परम प्रसाद की स्थापना कर रहे थे ना, परम प्रसाद की स्थापना कर रहे थे। आई समझ में?
तो पास्का के दिन प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ पास्का भोज किया। प्रभु अपने शिष्यों के पैर धोए और सबसे प्रमुख बात यही है, सबसे मुख्य बात यही है, प्रभु उस दिन परम प्रसाद की स्थापना की थी। आए समझ में? ओके। फादर जी, हम पास्का के पर्व को कैसे मनाते हैं? आपने मेरे से ये पूछा कि आजकल पवित्र गुरुवार के दिन कैसे मनाए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पवित्र गुरुवार के दिन सुबह चर्च में मिसा होते हैं, पवित्र बलिदान होते हैं। उस मिसा के बीच में पुरोहित विश्वासियों के बीच में से विशेष रूप से चुने हुए 12 लोगों के पैर धोते, जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों का पैर धोया, मैंने आपको बताया था, याद है ना? हाँ, उसी प्रकार पुरोहित भी पवित्र बलिदान के बीच में 12 शिष्यों के यानी विश्वासियों से 12 लोगों को चुन लेते हैं, उनको बिठाकर उनके पैर धोते हैं। और उसी दिन मिसा के तुरंत बाद शाम तक चर्च में परम प्रसाद की आराधना होती है ना। लोग चर्च में बैठकर परम प्रसाद की आराधना करते हैं और शाम को आराधना समाप्त होने के बाद ना चर्च में सभी लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग पुरोहित के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में पास्का भोज करते हैं ना। जो पास्का भोज चर्च में बनाते हैं और घरों में से भी बना के लाते हैं ना, तो उस भोज को सभी लोग खाते हैं। जो आप टेबल पर देखते हैं, इसमें एक रोटी है, दूध है, ये सब बनाते हैं, चर्च में लाते हैं और शाम को आराधना के बाद विशेष प्रार्थना बोलते हुए और पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में पास्का भोज कैसे करना है, किस प्रकार उसको खाना है आदि निर्गमन ग्रंथ में, बाइबल में, पुराने विधान में, निर्गमन ग्रंथ में इसका विवरण दिया है। उस पाठ को पढ़ने के बाद पुरोहित सबको ये पवित्र रोटी तोड़ के देते, सभी खा के अपने घर चले जाते। घर में भी विशेष प्रकार के आयोजन होते। हर एक ईसाई परिवार में पास्का पर्व को मनाते। पवित्र गुरुवार के दिन शाम को इस प्रकार के रोटी और दूध बनाते हैं। घर के मुखिया विशेष प्रार्थना पढ़ने के बाद या बाइबल से, पुराने विधान से, वो निर्गमन ग्रंथ में पास्का पर्व के बारे में जो लिखा है वो पढ़ने के बाद घर के मुखिया ये रोटी तोड़ के घर के बड़े सदस्यों से लेके छोटे सदस्यों तक एक एक को बांटते हैं। और जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ में लिखा है उसी प्रकार जल्दी खड़े होके हाथ में डंडा लेके ये सब करते हुए खाने का है इसको, है ना। तो ये है पास्का पर्व का आयोजन। आजकल भी इस प्रकार के आयोजन विशेष रूप से सेंट थॉमस क्रिश्चियन के बीच में ये आयोजन हमको देखने को मिलते हैं। हम पास्का पर्व के बारे में ना, पास्का पर्व मनाने के लिए इधर आए थे ना, उसके बीच में आप लोगों ने कई सवाल पूछा, मैंने आपको उसका जवाब दिया ना। तो अभी हमारा है ना एक मुख्य बात यही है, पास्का पर्व मनाना है, जिसके लिए हम इधर एकत्रित हैं। ताकि हम सभी खड़े होके इस पास्का भोज को ग्रहण करें।